नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और मसालों की कीमतों में उठापटक जारी है और हमारा फोकस आज यहीं पर है, क्योंकि कभी तूफानी तेजी से दौड़ने वाले जीरे की चाल धीमी पड़ रही है तो धनिये में अब यहां पर हल्की सी खरीदारी के क्यूज देखने लगे हैं। हल्दी की बात करें तो यहां पर कीमतों में जारी बरकरार है, तेजी बरकरार है। क्या है इसके कारण और आने वाले समय में दाम कहां रह सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन, एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय, मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह और अमर अग्रवाल फूड के डायरेक्टर अंकित अग्रवाल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मसालों को आपकी स्क्रीन पर लेकर आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर उठापटक जारी है। जीरे की अगर बात की जाए तो ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली अब देखने को मिली है, लेकिन बाजार का यही मानना है कि बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। आज करीबन 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार। धनिये की जहां पर बात है, यहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिली है और हल्दी आपकी स्क्रीन पर करीबन 1.5% की तेजी के साथ कर रही है काम। किशोर जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप अब बाजार यहां पर, और जीरे धनिये की अगर बात की जाए तो यहां पर आगे जाके ट्रेंड्स कैसे दिखते हैं? फिलहाल क्या जीरे के अंदर अभी मैडम 2 दिन से थोड़ी अराइवल बढ़ी है और थोड़ी नफा रुपये बिकवाली भी आ रही है मंडियों के अंदर। उसके हिसाब से बाजार पर दबाव बना हुआ है और आगे भी थोड़ा दबाव बना रहेगा, क्योंकि अभी जिसके पास भी जो जीरा बचा है स्टॉक का और फार्मर के पास, वो अभी मंडियों में ला रहे हैं, क्योंकि अभी महीने 1.5 महीने के बाद भी सोइंग इसकी चालू हो जाएगी। तो उसके हिसाब से उनको लगता है कि भाई जीरा बेचना है। और एक्सपोर्ट की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है, खाली डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी बहुत बनी हुई है। इसकी वजह से मेन ये बाजार के अंदर दबाव बना हुआ है और हो सकता है यदि आगे कंटिन्यू बढ़ती रही और ये दबाव थोड़ा रहा लेवल का, तो आगे जाकर भी बाजार थोड़ा दब सकते हैं। और इससे ओके, अगर अगस्त की बात की जाए तो जीरे में अब तक 2% की गिरावट है और पिछले 3 हफ्तों में करीबन 7% की मुनाफा वसूली अब यहां पर जीरा दर्ज कर चुका है। जो करंट लेवल्स हैं किशोर जी, वहां से क्या लगता है कहां पर आपको एक सपोर्ट आता हुआ नजर आता है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट थोड़ा ढीला हुआ है, अगर अप्रैल और मई के नंबर्स देखें तो जीरे का एक्सपोर्ट काफी खासा अच्छा हुआ है, लेकिन उसके बाद जून के महीने में हल्की सी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि कुछ इंपोर्ट भी हुआ है री एक्सपोर्ट के लिहाज से, तो काफी सारे नंबर्स एज ऑफ नाउ थोड़े जंबल अप होते हुए नजर आए हैं। आपको क्या लगता है जब तक बुआई होती है, दिवाली तक हम देखेंगे फाइनल फिगर ईल्ड किस तरह का है, तो तब तक किस तरह के नंबर्स यहां देखने को मिल पाएंगे? नहीं, ऐसे ही लग रहा है कि अभी जिसके पास भी मतलब सबको बेच के निकलना ही है, क्योंकि आगे सोइंग का टाइम चालू हो जाएगा तो सब मतलब बिकवाली थोड़ी हावी रह सकती है, क्योंकि माल तो पड़ा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब माल नहीं है मंडियों के, इसलिए अराइवल बढ़ रही है। और दूसरी रही बात, मेन कारण ये भी था मैडम कि एक्सपोर्ट 2 महीने जैसे जुलाई और ये जून जुलाई के जो आंकड़े देखे अपन, तो उसमें एक्सपोर्ट धीमा ही हुआ है। उसका मेन वजह ये था कि जो चाइना जो अपने पास से इम्पोर्ट कर रहा था, उसकी जगह चाइना ने उसने एक्सपोर्ट किया उल्टा। तो वो चाइना का माल अभी आके मंडियों में बिक रहा है, जबकि इंडिया के भाव ही बिक रहा है वो भी माल। लेकिन वो मेन दबाव वही है कि जो 100-200 कंटेनर जो भी यहाँ आ रहे हैं वो माल मतलब इधर बिक रहा है, तो इसके साथ एक्सपोर्ट तो होना नहीं है। अगर 2 महीने एक्सपोर्ट नहीं होता है और इंडिया की जो डिमांड है वो डिमांड आएगी अभी 30 अगस्त के बाद, तो डिमांड कैसी आती है और मेन ये कि दबाव कितना बढ़ रहा है जीरे की जो बिकवाली है, यदि बिकवाली कंटिन्यू बढ़ी रहेगी तो इसके साथ अभी भी 15-20 रुपए किलो निकल सकता है। ऐसा मार्केट का मूवमेंट अभी लग रहा है जी। और दूसरा, जैसे आपने कहा बुआई एक बार शुरू हो जाएगी और जिस तरह के दाम यहाँ पर इस बार किसानों ने जीरे में देखे हैं, आपको लगता है बुआई थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी? बुआई तो कम से कम, ये जहां तक मार्केट का सवाल है और भाव इतने बड़े हैं, तो किसानों से हम भी बात करते तो फर्स्ट नंबर पे जीरा ही सोइंग होगा, सेकंड नंबर दूसरी कमोडिटी आएगी। उसके समय लगा कि करीबन 30-35% जीरा तो बढ़ना ही चाहिए कम से कम सोइंग में। और जैसे आप कह रहे हैं कि 15 रुपए की प्रति किलो की गिरावट यहां से भी देखने को मिल सकती है, तो आप खरीदारी की राय फिलहाल इन करंट लेवल्स पे नहीं दे रहे फिर? ना, अभी रुकना चाहिए एक बार। ओके, मनोज जी, आप कैसे देखते हैं जीरे के प्राइसेस, क्योंकि मुनाफा वसूली लगातार है और जैसे किशोर जी भी कह रहे हैं कि एक बार रुकना चाहिए, कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। बुआई के आंकड़े बेहतर है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा पिछले 1-1.5 महीने में हमने वैसे भी होता हुआ नहीं देखा। नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल फंडामेंटल्स के बारे में किशोर जी ने विस्तार से बताया है। जहां तक हम टेक्निकल की बात करें तो 58,850 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे जीरे के लिए चार्ट पे, और वो हमने कल जो है ब्रेक होते हुए देखे थे और आज हम लगातार उसके नीचे बने हुए हैं। तो अभी यहाँ पे टेक्निकली जो चार्ट के ऊपर इंडिकेशन आ रहे हैं वो थोड़ी कमजोरी के ही आ रहे हैं, और डाउन साइड में हमारा मानना है कि 56,500 से 56,000 तक के भी जो इस तरह अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो जो प्रेशर है वो बना रह सकता है। 60,000 अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस जोन जीरे में बनते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ 56,500 के नीचे अगर कीमतें फिसलेगी तो फिर और भी 1,500 से 2,000 की गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंड अब यहाँ थोड़ा सा कमजोर ही जो है
टेक्निकली चार्ट पर जो है जीरे का नजर आ रहा है। मनोज जी, ऑफ कोर्स मार्जिन्स भी ऑन द हायर साइड हैं, तो बड़े घरों में अभी भी हमने देखा है कि उनकी होल्डिंग यहाँ पर जीरे पे है। ओपन इंटरेस्ट आप किस तरह का देखते हैं इस मुनाफा वसूली के साथ? ओपन इंटरेस्ट में भी ग्रेजुअली जो है अब धीरे धीरे कमी आती हुई नजर आ रही है। मतलब यहाँ पे अनवाइंडिंग जो है वो साफ तौर पे नजर आ रही है, जिस तरह से कीमतों में गिरावट आ रही है। और जैसा कि किशोर जी बता रहे थे कि अगर यहाँ पे अराइवल्स जो आने वाले समय में बढ़ते हैं, क्योंकि जो मानसून की रेन है वो राजस्थान में फिर एक बार देखने को मिली है और गुजरात में ऑलरेडी जो है बारिश बेहतर थी, तो यहाँ पे जो दोनों ही प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, अगर वहाँ मानसून बेहतर रहता है तो निश्चित तौर पे जो सोइंग है वो इस बार इसकी बढ़ेगी। तो अगर अराइवल्स आने वाले दिनों में बढ़ते हैं तो वो भी कीमतों पे दबाव बनाते हुए नजर आएंगे। ऑल राइट, तो एक महीने का जो चार्ट है वो आपको दिखा रहा है कि जीरा यहाँ पर नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स 3 मंथ, 6 मंथ और 12 महीने का चार्ट देखें तो 134% की तेजी अभी भी जीरा यहाँ पर दर्शाता है, लेकिन नियर टर्म में कुछ हल्का होता हुआ और बाकी यहाँ पर मुनाफा वसूली और भी आती हुई नजर आ सकती है। वो आपकी स्क्रीन पे एक महीने का चार्ट है जहां पर 4.5% की गिरावट के साथ अब यहाँ कारोबार। लेकिन बात यहाँ पर हल्दी की भी कर लेते हैं। और अंकित जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर प्राइसेस, बिकॉज ज्यादातर ट्रेड हाउसेस की अभी भी खरीदारी की राय है यहाँ? गुड इवनिंग मनीषा जी। मनीषा जी, जैसे कि अपने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, हल्दी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग रहे हैं। 2-3 जैसे किसान को अच्छे रेवेन्यू की वजह से, अनसीजनल रेंज की वजह से कम हो गया था मार्केट। इसके वजह से काफी फास्ट हमने रैली देखी from 7,500 levels to 105, 110 आया था। फिर वापस हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग आया 95, 96 तक। उसके बाद तो एक तरफा ही बाजार चला था 41, 45 तक। सभी ट्रेडर्स ये चाह रहे हैं कि इतना कमती समय में हल्दी में अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो कुछ बुक करके चलना चाहिए। तो ये कंसोलिडेशन जो अभी हो रहा है ये भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से अच्छा ही है। और हमें पर्सनली लगता है कि ये फेज और 1-1.5 महीना चल सकता है, जिसमें कि हम 10 से 15 रुपए की करेक्शन देख सकते हैं। बट 125, 130 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं हम। और हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है हल्दी में अभी भी इंटैक्ट है। अगले साल के सोइंग के नंबर्स रफली हम एस्टिमेट कर रहे हैं शुड बी अराउंड 80% ऑफ 2023 नंबर्स। तो इन चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में हल्दी अच्छी ही रहनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स आप कैसे देखते हैं अंकित? बिकॉज अगेन अगर जो स्पाइसेस बोर्ड की तरफ से जो डेटा है अप्रैल मई के नंबर्स यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, हल्दी के एक्सपोर्ट्स को लेकर भी काफी अच्छे हैं। एज ऑफ नाउ किस तरह की डिमांड है, आगे फेस्टिवल की मांग कैसी दिखती है? जैसा कि मैंने कहा मनीषा जी, अभी थोड़ा सा डिमांड रुका है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, क्योंकि एकदम से नए भाव बन गए हैं। वी आर ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 10 ईयर हाई, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर द मार्केट टू डाइजेस्ट दीज प्राइसेस। बट आगे चल के हमें लगता है कि जैसे गणेश चतुर्थी आएगी, उसके बाद हिस्टोरिकली देखा गया है कि डोमेस्टिक डिमांड पिक्स अप। और वन थिंग टू बी वेरी पर्टिकुलरली नोटेड ओवर हियर इज कि रमजान इस बार मार्च में है और हल्दी के नई क्रॉप मार्च में ही आना शुरू होती है। तो ये जो अपने पास कैरी फॉरवर्ड रहने वाला है, इसी से हमको कैटर करना पड़ेगा अगले साल का एक्सपोर्ट का डिमांड भी। तो आगे जाके ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक डिमांड अच्छी बनी रहेगी, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे एक्सपोर्ट हो। और आपको लगता है कि जो ये नए भाव यहाँ पर बने हैं ये आसपास ही रहेंगे? जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स कि डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एज ऑफ नाउ अच्छा नहीं है, आगे जाके पिकअप होगा। तो अगर एक रेंज की बात करें प्राइसेस की, वो कैसी बनती हुई देखते हैं अगले 3-4 महीने के लिए? मनीषा जी, हमें लगता है कि 125 से 130 रुपए के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। जो स्टॉकिस्ट आए थे इन सब कारणों की वजह से ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स, वो काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉकिस्ट हैं और काफी मजबूत हाथों में माल चला गया है, जो कि इतना जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। अराउंड 10 to 15 लाख बैग्स मैं कह सकता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग हाथों में। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 125, 130 बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन जाएगा हल्दी के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और ऊपर में हमें लगता है कि 180 का फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा। और अगर दिवाली के बाद या दिसंबर में अगर उसके आगे जाता है तो वी कैन सी 200, 210 के लेवल्स भी।
ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहाँ से भी है, आगे बढ़त का ही काम करने का यहाँ पर व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप मनोज जी, फिर चाहे वो हल्दी हो या फिर धनिया, जहां पर भी खरीदारी के कॉल्स अब आने लगे हैं, तो ओवरऑल मसालों में अब क्या व्यू है? जीरे की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मनीषा जी। जहां तक हल्दी का सवाल है तो हमने 18,000 तक के स्तर आने के बाद यहाँ पे एक मुनाफा वसूली जो है कीमतों में देखने को मिल रही है, और थोड़ा कंसोलिडेशन भी इन स्तरों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन रिस्क रिवार्ड के हिसाब से वर्तमान लेवल पे बाइंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि थोड़ी और नरमी अगर यहाँ कीमतों में आती है, 15,300 से 14,400 के जोन में अगर हल्दी की कीमतें आती है, तो वो रिस्क रिवार्ड के लिहाज से जो है बेहतर लेवल्स होंगे। तो अभी वर्तमान लेवल पे बाइंग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर लॉन्ग की पोजीशन हो तो अभी एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी और थोड़े डिप का वेट करें। 15,300 से 14,400 के दायरे में जो है बाइंग की फिर एक बार रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है, और ऊपर में हमारा मानना है कि 18,000 तक के स्तर जो है वो फिर एक बार वर्ष अंत तक जो है देखने को मिल सकते हैं। तो हल्दी में यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन एक कंसोलिडेशन का फेज है। जहां तक धनिया की बात है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी बेहतर थे, और हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन जो है 7,300 से 7,600 की रेंज में देखा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो है बढ़त वो एक्सटेंड हो सकती है। तो ओवरऑल स्पाइसेस पैक में अभी धनिया बेहतर लगता है बाइंग के लिहाज से। ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। थोड़ा डिप मिलता है 7,250 तक, तो वहां भी बाय करें। 7,070 का स्टॉप लॉस रखें। थोड़ी सी लंबी अवधि की अगर बात करें 2 से 3 महीने की, तो 8,050 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। दैट इज द क्यू मसालों के लिए कि खरीदारी यहाँ पर और बन सकती है। ऑफ कोर्स नियर टर्म में क्योंकि इतनी ज्यादा तेजी आ चुकी है तो कुछ डिप्स का यहाँ पर इंतजार करें। एक पुल बैक रैली आती है तो यहाँ पर आपको खरीदारी के मौके भी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया किशोर जी, अंकित जी एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम मसालों की बातचीत भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे स्ट्रैटेजीज की। आपका स्वागत है। मसालों की बात तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन मनोज जी बाकी एग्री कमोडिटीज को अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कुछ टॉप ट्रेंड्स हैं जहां पर आप स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करना चाहें? मनीषा जी, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कॉटन की कीमतें हैं वो एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रही है और दायरे में बनी हुई है। NCDEX कपास अप्रैल वायदा में भी हम एक दायरे का कारोबार देख रहे हैं, लेकिन निचले स्तरों पर अच्छी सपोर्ट जो है वो बार बार कीमतों में देखने को मिल रही है। तो NCDEX अप्रैल कपास वायदा में यहाँ 1545 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी, और जो एक स्टॉप लॉस रखना है 1528 का रखना है। लक्ष्य ऊपर में यहाँ 1580 तक का लेकर के चल सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। वहीं स्पाइसेस पैक में धनिया में यहाँ बाइंग की सलाह रहेगी 7,350 के स्तर पर। 7,240 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। लक्ष्य रहेगा 7,550। ऑलराइट, तो कपास और धनिया आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए और यहाँ पर खरीदारी की राय भी है। प्रियंका, सारा पूरी नजर इस वक्त यहाँ पर जैक्सन होल की मीटिंग पर है, वहां से कुछ निकल के आएगा या नहीं, पर बाजार हर वर्ड को, हर स्टेटमेंट को हैंग ऑन करता हुआ दिखेगा। कैसे देखते हैं आप उसे, और उससे पहले क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हों? गुड इवनिंग। जिस तरह से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में जो रैली आई है, तो उसका एक प्रेशर हमने कमोडिटीज पे आता हुआ देखा है। और दूसरा जो है, जो चाइना से डिमांड क्रूड ऑयल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो चाइना में जो प्रॉब्लम्स है, तो जो डिमांड डैम्पन होगा तो उसकी वजह से एक प्रेशर है बेस मेटल्स में और कमोडिटीज में। और तीसरा जो रेट कट किया था चाइना ने, वो कहीं ना कहीं मार्केट का एक्सपेक्टेशन उससे हायर रेट कट्स का था, वो नहीं हुआ। तो वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि बेस मेटल्स और एनर्जी के लिए एक नेगेटिव अंडरटोन रह सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स भी अगर हम देखें 10370 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करे, तो मुझे लगता है कि जो प्रेशर हम कमोडिटीज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो और डीपन हो सकता है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है उस चलते हमारी टॉप पिक्स आज क्रूड और जिंक में रहेगी। क्रूड में हमारी सेलिंग की रणनीति रहेगी, 6700 के आसपास सेल किया जा सकता है। 6850 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6500 के टारगेट्स रहेंगे। वहीं जिंक में भी जो भी पुल बैक आ रही है वो अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए टू गो शॉर्ट एट हायर लेवल्स अराउंड 214 के आसपास। स्टॉप लॉस 217 का रहेगा और 209 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो बिकवाली की राय यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस में, लेकिन सोने चांदी में इस बीच आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि एक थोड़ा सा रीबाउंड सोने में फिर से लौटा है, $1900 प्रति आउंस के लेवल्स यहाँ पर फिर से स्क्रीन पर। देखिए, गोल्ड सिल्वर में हमने देखा है कि ये जो रिबाउंड आया है उसमें क्लियरली सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू गोल्ड।
गोल्ड में मुझे लगता है कि अभी जो 1900 के आसपास के ट्रेड्स हो रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत और अपसाइड टुवर्ड्स 1915 टू 1920 डॉलर्स तक एक बार गोल्ड के प्राइसेस आ सकते हैं। तो गोल्ड में जो रीसेंट लोज थे, अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो 58,300 के आसपास के जो लोज है वो जब तक इंटैक्ट रहते हैं तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक अगेन 58,900 टू 59,000 तक शॉर्ट टर्म में हमें दिख सकता है। सिल्वर ने रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है और सिल्वर में एक अच्छा रिबाउंड हमने देखा, ऑलमोस्ट 69,500 और लेवल से ऑलमोस्ट 72,000 तक के रेट्स हमने देखे हैं। ये और भी एक्सटेंड हो सकता है, मे बी टुवर्ड्स 72,800 टू 73,000 जोन्स। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों में भी एक ग्रेजुअल अपसाइड आ सकता है इन शॉर्ट टर्म। ऑलराइट, और नेचुरल गैस कैसे देखेंगे आप प्रियांक, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ गिरावट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर से दर्ज होती हुई देखी है, भारतीय बाजारों में क्या क्यूज हैं? नेचुरल गैस में हमने देखा कि कुछ दिनों पहले 250 के रेट्स थे और वहां से एक बार फिर से हम 220 के नीचे अभी ट्रेड्स कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो रेंज है, ब्रॉडर रेंज, अगर नेचुरल गैस की बात करूं तो 200 से लेके 250 ये रेंज में है और अभी हम धीरे धीरे लोअर साइड ऑफ द रेंज की तरफ आ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि सपोर्ट्स रहेंगे अराउंड 210 200 के जोन्स। वहां से फिर से एक रिबाउंड टुवर्ड्स 220 230 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक क्यू आपसे कॉपर पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि जो स्मार्ट रिबाउंड हमने मेटल्स पे आता हुआ देखा है, सबसे बेहतर जो रिबाउंड है वो यहाँ पर कॉपर में आया है। 732 के लेवल्स यहाँ पर फिर से लौटे हैं। जी बिल्कुल, आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि जो पुल बैक आया है, कॉपर ने एक अच्छा रिबाउंड दिया है। जो हमने 720 718 से एक 734 तक के रिबाउंड देखी है, मुझे लगता है कि ये रिबाउंड ऑन द हायर लेवल 735 740 ये एक टफ जोन रहेगा कॉपर को। इनिशियली वो एक हर्डल दिखता है। अगर 740 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है एक दो दिन, तो हम कह सकते हैं कि और हायर लेवल्स आ सकते हैं, वरना वी आर क्लोजिंग ऑन टू द रेजिस्टेंस जोन ऑफ 735 740। वहां से मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि डॉलर इंडेक्स में अगर तेजी का रुख आता है तो कॉपर के प्राइसेस भी स्लाइड हो सकते हैं अगेन टुवर्ड्स 720। एब्सोल्युटली, तो काफी हद तक यहाँ पर डिपेंड करेगा कि चीन के तरफ से हम क्या आता हुआ देखते हैं, डॉलर इंडेक्स कैसा रहता है, जैक्सन होल की मीटिंग में यहाँ पर क्या निकल के आता है। तो काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स वॉच करना चाहेंगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका एंड प्रियंका आपका भी साथ बनने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार। Take your